नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारी आधुनिक जीवन शैली, बेतरतीब जीवन शैली, खान पान की बिगड़ी हुई आदतें और एक्सरसाइज ना करने की आदतों के कारण हमारे जीवन में आई है। और इस बीमारी को कहा जाता है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारे शरीर में जो हृदय है उस हृदय की धमनियों में हो जाने वाली बीमारी। इसमें अलग अलग जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि धमनियां मोटी हो जाती हैं, धमनियों का जो हिस्सा जहां से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो छोटा होने लगता है, उसमें कचड़ा जम जाता है। सामान्य भाषा में इसे कचड़ा ही कहा जाएगा। कचड़ा जमने लगता है, तब उस कंडीशन में मरीज को अलग अलग लक्षण देखने में आते हैं, जैसे कि उसकी सांस फूलने लगती है, पसीना उसे बहुत ज्यादा आने लगता है, अचानक उसे सीने में भारीपन होने लगता है, सीने में दर्द की और घबराहट होने की उसे शिकायत होने लगती है और फिर अंत में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इस कंडीशन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने खाने पीने की आदतों में परिवर्तन करें, स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल का यूज करना छोड़ दें, नॉन वेज का यूज करना छोड़ दें, तो आधी से ज्यादा लोगों की समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होगी कि हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, पैदल चलना शुरू कर दें। हफ्ते में हम ये नियम बनाएं कि हर दिन हम 4 से 5 किलोमीटर पैदल जरूर चलेंगे। उससे हमें दो फायदे होंगे कि हमारी आंतों की गति अच्छी होगी तो हमें कब्ज की शिकायत नहीं होगी, और हमारी जो धमनियों में जो कचड़ा जम रहा है वो कचड़ा नहीं जमेगा। इसके साथ में होम्योपैथी में कुछ दवाएं आती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं उन लोगों में जिनमें की इस तरह की ब्लॉकेज की समस्या डेवलप हो गई है, यानी कि उनकी जो धमनियां हैं वो धमनियां जो कि खून का आदान प्रदान करती हैं, उनमें यदि किसी प्रकार का कोई डैमेज है, कोई ब्लॉकेज है, कोई स्टेनोसिस है, तब उस कंडीशन में ये दवाएं बड़ा अच्छा काम करती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि केवल इन दवाओं के सहारे ही ना रहें। कई बार मरीजों की जो कंडीशन है वो सामान्य से बहुत ही ज्यादा खराब होती है, यानी कि ब्लॉकेज का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 60% से लेके यदि ऊपर ब्लॉकेज है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें, कार्डियक फिजिशियन से संपर्क जरूर करें और उसके दिशा निर्देशों का पालन करें। 60% से यदि कम है तो फिर आप इन दवाओं का उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि यदि उससे ज्यादा भी आपको है, 60% से ज्यादा भी है, और अगर आप तुरंत ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं है तो जितने समय तक आप ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं तब उतने समय तक के लिए इन दवाओं का उपयोग जरूर करें, क्योंकि क्लिनिकली प्रूवन दवाएं हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ये देती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ब्लॉकेज का परसेंटेज है उतने समय में कम भी हो जाता है, यानी कि जिसको 90-95% ब्लॉकेज था, यदि उसने 1 महीने तक ऑपरेशन नहीं कराया तो वो 80% तक भी आ जाता है, ऐसा देखा गया है। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 दवाएं लेकर आना है 100%। तीनों ही दवा साथ में उपयोग करना जरूरी है। पहली मेडिसिन होगी स्ट्रोंटियम कार्ब। बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्ट्रोंटियम कार्ब आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से आपको ये लेके आना है। दूसरी मेडिसिन होगी एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर। बहुत ही जरूरी मेडिसिन है। हृदय के जितने भी मरीज हैं वो एलियम सैटाइवम का उपयोग कर सकते हैं। हृदय की कोई भी बीमारी हो, एलियम सैटाइवम हमेशा फायदा पहुंचाती है। और तीसरी मेडिसिन होगी कोलेस्टेरिनम। बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में पित्ताशय की पथरी को खत्म करने के लिए भी कोलेस्टेरिनम का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 दवाएं आपको जरूर लेके आना है। कौन कौन सी? स्ट्रोंटियम कार्ब, एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर और कोलेस्टेरिनम। स्ट्रोंटियम कार्ब आपको लेके आना है 1 m पोटेंसी में, यानी कि 1000 CH जिसके आगे लिखा हो, हमें वो दवाई लेके आना है। इसके साथ में एलियम सैटाइवम का मैं मदर टिंचर आपको बता चुका हूं, और कोलेस्टेरिनम की हमें 3x पोटेंसी लेके आना है। अब स्ट्रोंटियम कार्ब को हमें मरीज की जीभ पे सीधी 4 बूंद रख देना है हफ्ते में 1 बार, यानी कि हर हफ्ते। टोटल इसके महीने में 4-5 डोज होंगे। 4 हफ्ते होंगे तो 4 डोज, 5 हफ्ते होंगे तो 5 डोज। स्ट्रोंटियम कार्ब की 1 m पोटेंसी की 4 बूंद सीधे मरीज की जीभ पे रख देना है। एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार, यानी कि 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर देना शुरू करें।
इसके साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है, चूंकि एलियम सैटाइवम ब्लड प्रेशर को कम करती है, तुरंत ही ब्लड प्रेशर इससे कम होने लगता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर आपकी कोई ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, सामान्यतः आजकल 40 वर्ष से ऊपर तो दवा शुरू हो ही जाती है, तो बीपी की मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर पे अपना बीपी चेक करते रहें, डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक कराते रहें। अगर ऐसा लगता है कि अब बीपी आपका कम होने लगा है, तो जो एलोपैथी की दवा चल रही है उसके डोज को एडजस्ट करवाएं। ये तो जो डोज है होम्योपैथी का ये चलता ही रहेगा। बीपी की जो गोली है, मान लीजिए टेलमिसार्टन 40 mg आपकी चल रही है, तो उसको 20 mg तक करवाएं। डॉक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। और कोलेस्टेरिनम की 3x पोटेंसी की हमें 4 गोलियां दिन में 4 बार खाना है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात। सीधे जीभ पे रख लें और चूस लें, बस ये इतना सा आपको करना है। स्ट्रोंटियम कार्ब को हफ्ते में 1 बार, एलियम सैटाइवम और कोलेस्टेरिनम को हर दिन, एलियम सैटाइवम को 3 बार और कोलेस्टेरिनम को 4 बार। इस तरह से इनका उपयोग करें। 2 से 3 महीने में आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने में मिलने लगेंगे। क्या क्या कैसे समझ में आएगा? सांस फूलने की जो समस्या होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ रहा होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, लिपिड्स बढ़ने लगते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम आप समझते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। 2 से 3 महीने में, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह आप इन दवाओं का उपयोग करें। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये मिलेंगी आपको दवाएं, वहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं और इनका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ज्यादा कोई गंभीर समस्या है तो किसी भी कार्डियक सर्जन को, कार्डियक फिजिशियन को, हृदय संबंधी जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसा भी आप समझ सकते हैं, उन डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं और उनकी अपनी जो बीमारी है उनसे कंसल्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।